वेलकम टू एजियाना स्टेनो क्लासेज डिक्टेशन स्टार्ट 100 शब्द प्रति मिनट। मान्यवर इस देश की जो कि इन खामियों से लड़ने का अपने देश को संबल प्रदान करता है। आज हम 120 करोड़ लोगों के लिए अन्न की व्यवस्था किसानों के कारण कर पा रहे हैं। यदि और सिंचाई की सुविधा हम दे पाएं तो हम खाद्यान्न का निर्यात करने में एक महत्वपूर्ण देश साबित हो सकते हैं। भिन्न भिन्न सरकारों का योगदान इसमें महत्वपूर्ण है। आज़ादी के समय जो अशिक्षित लोगों की संख्या थी वह घटी है और शिक्षा का अधिकार इस दिशा में मील का पत्थर है। परमाणु विस्फोटों का सिलसिला जो इंदिरा जी ने शुरू किया था, श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने दुनिया की परवाह किए बिना उसमें मजबूती दी और उन्होंने दिखाया कि अमेरिका, जापान या विकसित राष्ट्रों के प्रतिबंध के बावजूद भी भारत में इतनी ताकत है कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। दूरसंचार की जो क्रांति है पूरी दुनिया इसका लोहा मान रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, सड़क, पानी की योजनाएं हैं, वह यदि ठीक से चलती रही तो यह शहर और गांव की दूरी को कम करने में सहायक होगा। आज हम IMF, विश्व बैंक, आसियान, ब्रिक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सम्मान की नज़र से देखे और बुलाए जाते हैं। पूरी दुनिया हमारे साथ बैठना चाहती है, हमारे यहाँ उद्योग धंधा स्थापित करना चाहती है। गरीब आदमी, छोटे शहरों का, छोटे गांव का आदमी इस देश का नीति निर्धारक हुआ है। खुद श्री अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह जी, कलाम साहब इसके बड़े उदाहरण हैं। इन्हीं चीजों को आपको आज बढ़ाने की आवश्यकता है। नए अवसर, नई चुनौती का सामना, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम का नारा बुलंद कर देश को आगे बढ़ाने की सीख यदि आज हम इस सदन से ले पाएं तो वह दिन दूर नहीं जब भारत फिर से दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बनेगा, जहां कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, कोई जाति नहीं होगी, सभी धर्म यहाँ सहजता के साथ भाईचारे से जीवन यापन करेंगे। आज के अवसर पर यही संकल्प और सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मार्क्स विद भागवत का नारा बुलंद होगा। पैरा चेंज। आडवाणी जी, आप ठीक कह रहे हैं कि बहस के माध्यम से ही लोकतंत्र चलता है और सबसे ज्यादा आलोचना सहन करने की बात हम सुनते हैं और उसे सहन करते हैं। ये बड़े लोग होते हैं। आलोचना अगर सही है तो उसे स्वीकार करते हैं, गलत है तो उसकी चिंता नहीं करते हैं। इस आधार पर हमारे देश का लोकतंत्र कामयाब हुआ है। 60 साल क्या है, हम चाहते हैं कि सैकड़ों साल तक इसी तरह हमारा लोकतंत्र देश के अंदर कामयाब रहे और इसी तरह से हमारे सारे लोग मिलकर, जितने युवा आज हैं, पूरे देश का नेतृत्व यहाँ बैठा हुआ है, उनकी जो आज भावना है, एकता की भावना है, प्यार की भावना है, आगे चलने की भावना है, देश को आगे बढ़ाने की भावना है, वह पूरी हो यह संकल्प लें, निश्चित करें। पैरा समाप्त। पैरा अध्यक्ष जी, आप जानती है
कि हिंदुस्तान के हर बड़े महानगर और छोटे नगर में इसी सिद्धांत पर बाजार बनाए गए हैं। मैं अपने गृह नगर की बात करती हूँ। मैं अंबाला छावनी से आती हूँ। वहाँ जाकर देखिए कि हमारे बाजारों के नाम क्या है। बजाजा बाजार, सराफा बाजार, केसरा बाजार, हलवाई बाजार, कवाड़ी बाजार, सौदागर बाजार, यह उनके नाम से पता चलता है। अगर आपको कपड़ा खरीदना है तो बजाजा बाजार में जाइए, एक साथ आपको 20 दुकानें मिलेगी। बर्तन खरीदने हैं तो कसेरा बाजार जाइए, एक साथ 50 दुकानें मिलेगी। सोने चांदी की चीजें आपको सराफा बाजार से मिलेगी। सारे प्रसाधन की सामग्री सौदागर बाजार में मिलेगी। यह एक जगह जाकर अगर 20 दुकानें हैं तो किसी दुकानदार में यह हिम्मत नहीं है कि वह ग्राहकों को लूट ले। वह चीज अच्छी भी देगा और सस्ती भी देगा, क्योंकि अगर आपको उसने सस्ती नहीं दी तो आप तुरंत 5 मिनट में दूसरे दुकान में चले जाएंगे। अगर दूसरी दुकान में चीज अच्छी नहीं मिली, महंगी मिली, तो आप तीसरी दुकान में चले जाएंगे। अगर दूसरी दुकान में चीज अच्छी नहीं मिली, महंगी मिली, तो आप तीसरी दुकान में चले जाएंगे। इसलिए उसकी व्यवस्था कि वह चीज महंगी न बेचें, वह चीज अच्छी बेचें, खराब न बेचें, क्योंकि ग्राहकों के पास चयन की गुंजाइश है, विकल्प है। मैं तो इससे आगे कहना चाहती हूँ कि जब हर जगह एक सी चीज, एक सी सस्ती, एक सी बढ़िया मिलती है, तो दुकानदार का अपना व्यवहार इस पर आश्रित करता है कि दुकान चलती है कि नहीं चलती है। हम और आप तो शॉपिंग करने जाते रहे हैं। हम महिलाएं तो शॉपिंग करती ही हैं। इस बात का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है कि अगर हर दुकान पर एक सी चीज मिल रही है तो मीठा कौन बोलता है, अच्छे से कौन बात करता है, अच्छा व्यवहार कौन रखता है, उसकी दुकान पर जाएं। लेकिन जब आप इस तरह का एकाधिकार बाजार खड़ा कर देते हैं जहां किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं होती, तो वह कभी भी उपभोक्ता के हित में नहीं हो पाता। पैरा ये हमसे नाराज हुए, इन्होंने हमारे साथ बात करनी बंद कर दी। कल्याण जी हमारा नमस्कार स्वीकार नहीं कर रहे, ये अपना ही कल्याण करना चाहते हैं, हम सब का अपन का नहीं करना चाहते हैं। ये आपको जरूर किनारा लगाना चाहता था, हम भी किनारा लगाना चाहते हैं। हम जितनी जल्दी चाहें उनको हटाना चाहते हैं, लेकिन हटा नहीं पा रहे हैं। देश बचाने के लिए हमने कहा कि जो बहुसंख्यक लोग हैं जिनका रोजगार खेती है और एक यह खुदरा व्यापार है। मंत्री जी, मैं शहर में रहा और गांव में भी रहा। मैं जब गांव में छुट्टियों में आता जाता था तो मुझे वह टोकरी वाली फल लेकर आती हुई सब्जी वाली दिखाई देती थी। सड़क पर अमरूद और आम हरे पत्ते के साथ बिकते हुए दिखाई देते थी। लोगों ने 4 करोड़ कहा है, बिल्कुल गलत बात है। अपने देश में हम गरीबों की संख्या नहीं पता कर पाए, इसलिए खुदरा व्यापार के लोगों की संख्या का भी हम ठीक से पता नहीं लगा पाते। ये 5 करोड़ लोग हैं जो रोज कमाते हैं, रोज उड़ते हैं और पेट की भूख का जो पहिया है उससे बंधे रहते हैं। ये जो बाजार हैं उसे आका
जरूर है, लेकिन सारे देश को मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए क्या किया? जब से बाजार आया है, तब से 2,75,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली। संपूर्ण विराम।